ठीक है, सबसे पहले हम आते हैं किस पर, लैन कार्ड। हमारा क्या होता है सबसे पहले, एक लैन कार्ड, हब, स्विच, राउटर, फायरवॉल, गेटवे, एक्सेस पॉइंट। ठीक है, ये हमारे क्या होते हैं, नेटवर्किंग डिवाइस होते हैं जो मोस्टली यूज होते हैं। ठीक है, अब लैन कार्ड को कुछ लोग क्या बोलते हैं, एनआईसी कार्ड बोलते हैं। ठीक है, कुछ लोग क्या बोलते हैं, लैन कार्ड को एनआईसी कार्ड। ठीक है, मैं यहाँ पे हार्डवेयर के बारे में ज्यादा डीपली नहीं जाऊंगा, सिर्फ खाली मैं ये बताऊं कि आपका ये लगता किस में है। ठीक है, सीधी साफ बात है, ये आपका लगता किसके अंदर, इंस्टॉलेशन किस में होता है, आपका लैन कार्ड या फिर एनआईसी कार्ड आपका पीसी के अंदर। पीसी में क्या होता है, आपका मदरबोर्ड होता है, मदरबोर्ड में हमारा क्या यूज होता है, लैन कार्ड। और ये लैन कार्ड किस किस पर्पस से यूज होता है, देन कितने टाइप के हमारे पास लैन कार्ड आते हैं। ठीक है, इसके ऊपर हम बात करेंगे। एक मिनट, मेरा पेन ओपन हो रहा है। ठीक है, हमारा सबसे पहले क्या आता है, एक लैन कार्ड आता है। लैन कार्ड हमारा बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट एक डिवाइस है। ठीक है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट एक डिवाइस है, क्यों है, और लैन कार्ड को सबसे ज्यादा सब लोग क्या बोलते हैं, कुछ लोग बोलते हैं कैसे, एनआईसी। एनआईसी फुल फॉर्म मुझे लगता है सभी को पता होगी, नेटवर्क इंटरफेस कार्ड। ठीक है, कौन सा कार्ड है ये, नेटवर्क इंटरफेस कार्ड। अब जैसे कि हमारे पास क्या होता है, एक कंप्यूटर का क्या होता है, सीपीयू होता है, सीपीयू में यहाँ पर क्या होगा, आपका मदरबोर्ड होगा। तो उस मदरबोर्ड में एक तो आता है आपका डिफॉल्ट, एक आता है आपका क्या, डिफॉल्ट ईथरनेट पोर्ट वाला आपको वहां पे देखने को मिल जाए, जिससे आप क्या करोगे, इंटरनेट एक्सेस कर सकते हो। मगर कभी कभी किसी के अंदर ईथरनेट पोर्ट नहीं आ रहा होता, कोई ऐसा कोई मदरबोर्ड दिख गया आपको उसके अंदर नहीं है, तो हम क्या करते हैं कि एक अलग से एनआईसी कार्ड उसके अंदर लगाते हैं, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, लैन कार्ड भी बोलते हैं। ठीक है, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, लैन कार्ड बोलते हैं। और जो हमारा सीपीयू के पीछे क्या लगा रहता है, कैबिनेट के पीछे लैन कार्ड लगा हुआ होता है, इतनी सभी को पता होगी। ठीक है, तो यहाँ पे हमारा क्या होगा, लगा हुआ एक लैन कार्ड, बोल दो इसे। ठीक है, तो इस लैन कार्ड से होता क्या है, इस लैन कार्ड से ये होता है कि हम इसकी हेल्प से हम लोग क्या यूज कर पाते हैं, इंटरनेट। अगर मुझे यस सर। इंटरनेट यूज करना है, अगर मुझे इंटरनेट यूज करना है, तो मीन्स मेरे को सबसे पहले किस चीज की रिक्वायरमेंट होगी, लैन कार्ड की। ठीक है, सबसे पहले मुझे किस चीज की रिक्वायरमेंट होगी, लैन कार्ड की। इससे मैं क्या करूंगा, अपना इंटरनेट यूज कर पाऊंगा। मगर अब इंटरनेट यूज करने के लिए, इंटरनेट यूज करने के लिए हमारे पास बहुत सारे क्या होते हैं, ऑप्शन होते हैं। इंटरनेट यूज करेंगे, हमारे पास क्या होते हैं, बहुत सारे ऑप्शन होते हैं। वो कैसे होते हैं, तो उसके ऊपर भी बात कर लेते हैं। देखो, सबसे पहले मैं लैन कार्ड में आपको दिखाना चाहूंगा, लैन कार्ड के हमारे पास कितने टाइप आते हैं। एक टाइप आता है कौन सा, जो हम डायरेक्टली कंप्यूटर के मदरबोर्ड में क्या करते हैं, इंस्टॉलेशन करते हैं, जिसमें क्या होगा, आपका एक ईथरनेट पोर्ट होगा, जिसमें आप क्या इनपुट करोगे, एक RJ45, एक RJ45 लगाओगे, जिसमें एक आपकी केबल लगी होगी, कौन सी, कैट 6 हो सकती है, या फिर आपकी कैट 5, जो मोस्टली केबल में यूज होती है। ठीक है, कैट 5 या फिर कैट 6 आपकी केबल यूज होगी किसमें, आपके इस लैन कार्ड में। अब एक लैन कार्ड तो इस टाइप का हो गया, जो आप क्या कर रहे हो, सीधे मदरबोर्ड के अंदर लगा रहे हो। मगर आपको क्या करना है, एक मदरबोर्ड में आपको दो इथरनेट पोर्ट चाहिए। यहाँ पर भी क्या हो, आपका एक इथरनेट पोर्ट हो या फिर 3 इथरनेट पोर्ट हो। तो इस टाइप के क्या आते हैं, आपके लैन कार्ड मार्केट के अंदर अवेलेबल हैं। ठीक है, 3 पोर्ट वाले भी लैन कार्ड आते हैं, सिंगल वाला भी लैन कार्ड आता है, दो वाले भी लैन कार्ड आते हैं हमारे पास। ठीक है, वो डिपेंड रहता है कि आपकी नीड कैसी है। ये जो लैन कार्ड होंगे किसमें इनपुट लगेंगे, हमारे इंस्टॉलेशन इनका किसमें होगा, सीधे मदरबोर्ड में। अब दूसरे टाइप के लैन कार्ड हमारे पास कैसे आते हैं, जिसकी मदद से हम लोग क्या कर पाएंगे, इंटरनेट एक्सेस कर पाएंगे। हर जगह ये यूज नहीं हो सकता, हर जगह क्या नहीं हो सकता, ये यूज नहीं हो सकता। तो इसके लिए क्या करें, इसके लिए हम लोग ये करते हैं कि एक हमारा कौन सा आता है, एक यूएसबी वाला क्या आता है, कार्ड आता है, जिसका आप क्या करो, यूएसबी की तरह इसको लगा दो।
ठीक है, तो इससे हमारे को क्या मिलेगा, इंटरनेट मिलेगा। मगर जो इसमें यूएसबी की हेल्प से अब हमें इंटरनेट मिल रहा है, तो मीन्स ये कैसा डिवाइस है आपका, एक वाईफाई डिवाइस है। ये आपका क्या, एक वाईफाई डिवाइस है। तो आपका किस टाइप से वर्क कर रहा है, इंटरनेट के लिए वर्क कर रहा है लैन कार्ड की जगह। इस वाले लैन कार्ड की जगह हमारा कौन सा वर्क कर रहा है, यूएसबी वाला लैन कार्ड वर्क कर रहा है। अब एक और लैन कार्ड आता है, वो कौन सा हमारा लैन कार्ड होता है, वो हमारा लैन कार्ड होता है कौन सा, यूएसबी टू इथरनेट, यूएसबी और इथरनेट। अब क्या होगा कि आपके बाहर से एक केबल आ रही है, यहाँ पर आपको क्या लग रहा है, एक RJ40 जैक लगेगा। क्यों लगेगा, रीजन है क्योंकि आपके पास ये इंटरफेस नहीं है इथरनेट का। RJ40 लगाने वाला पोर्ट तो है नहीं है। आपके लैपटॉप हो सकता है, मेरे जैसे और भी लैपटॉप आते तो उनके अंदर RJ40 का क्या नहीं होता, जैक नहीं होता। मगर उनको इंटरनेट चलाना है तो वो कैसे चलाएंगे, तो ये हमारे पास एक लैन कार्ड इस टाइप का मिल जाता है। ठीक है, तो यहाँ पर आप क्या करोगे, RJ40 का केबल लगा दोगे और सीधा उसको क्या करोगे, यूएसबी से आप क्या करोगे, कनेक्ट करोगे। यूएसबी से कनेक्ट कर दो, आपका क्या हो जाएगा, इंटरनेट एक्सेस हो जाएगा। तो ये हमारे पास डिफरेंट डिफरेंट टाइप के क्या आते हैं, लैन कार्ड आते हैं। ठीक है, अब वो नीड की अकॉर्डिंग है। एक हमारे यूएसबी वाला एक छोटा सा डिवाइस आता है इतना बड़ा, वो हमारा आता है टीपी लिंक का, या फिर हमारा किसका होता है, टीपी लिंक, या फिर हमारा किसका होता है, डी लिंक का। ठीक है, अब मैं थोड़ी सी और मैं बात करूं। ये तो हमारा हो गया, इतना सभी को पता है। देखो, अगर आपके कंप्यूटर के अंदर सपोज दैट आपके पास क्या एक कंप्यूटर है, ठीक है, सपोज दैट आपके पास क्या एक कंप्यूटर है या फिर लैपटॉप है, उसके अंदर ऑलरेडी क्या लगा हुआ है, एक लैन कार्ड लगा हुआ है। समझ रहे हो, मैं लैपटॉप लेके चलूंगा, लैपटॉप के अंदर क्या होता है, ऑलरेडी एक लैन कार्ड लगा हुआ होता है, कंपनी प्रोवाइड करती है। ठीक है, मगर यहाँ पर आप क्या यूज कर रहे हो, एक वीएम वेयर। मुझे लगता है कि मोस्टली सभी को पता होगा कि वीएम वेयर होता क्या है। ठीक है, वर्चुअल मशीन हमारी हम लोग क्या करते हैं, वीएम वेयर पर क्रिएट करते हैं। जब वीएम वेयर वर्चुअल मशीन में क्रिएट कर रहा हूँ, कौन सी मशीन क्रिएट कर रहा हूँ, सपोज दैट मैं एक क्रिएट कर रहा हूँ, कौन सी, काली लिनक्स। ध्यान दीजिएगा सभी, इंपॉर्टेंट पार्ट है। ठीक है, अगर आप वीएम वेयर यूज कर रहे हैं, यहां पर आपने क्या यूज किया है, काली लिनक्स। ठीक है, और आपका जो इस लैपटॉप पे एक पड़ा हुआ ऑपरेटिंग सिस्टम कौन सा, विंडो 10। ठीक है, विंडो 10 पर आप क्या कर पाओगे, इंटरनेट एक्सेस करोगे। विंडो 10 पे आप क्या करोगे, इंटरनेट एक्सेस करोगे। अदरवाइज में वीएम वेयर में कोई और भी कोई मशीन में ले लेता हूं, सपोज दैट यहाँ भी आपको क्या है, एक मेरी विंडो 7 है। ठीक है, एक मेरी क्या विंडो 7 है, वीएम वेयर पे इंस्टॉल है, दोनों काली है और विंडो 7 भी है। अब इस केस में यहाँ पर क्या होगा, अगर आप एक इंटरनेट ऑन करते हो, इंटरनेट ऑन करते हो वाईफाई से, वाईफाई से आपने जब क्या किया, कनेक्टिविटी प्रोवाइड कराई, तो ये कनेक्टिविटी किसको मिलती है, आपके इस विंडो 10 ऑपरेटिंग सिस्टम को मिलती है। जहां पर आपको क्या सिग्नल दिखाई देंगे, इस टाइप से जो सिग्नल आता है, वो सिग्नल दिखाई देगा यहाँ पर। ठीक है, वाईफाई का विंडो 10 के अंदर। अगर आप VMware पे इंटरनेट अपना देखोगे तो वहां पर आपको कैसा दिखाई देता है, कोई बताएगा। वहां पर आपको इस टाइप से एक इंटरनेट का ऑप्शन दिखाई देता है, वो भी कैसा होता है, ये लैन कार्ड वाला इंटरनेट दिखाई देता है ऑप्शन वहां पर। मगर हमने कनेक्टिविटी किससे बना रखी है, वाईफाई से। फिर VMware पे ये ऑप्शन क्यों दिखाता है, इथरनेट वाला, जिसमें कि केबल जब कनेक्ट होती है। हाँ जी। सर। हम्म। हेलो हाँ जी। सर। हाँ बोलिए बोलिए, आवाज आ रही है। हेलो, हामिद बताइए। हेलो। हाँ बताइए बताइए। हमने VMware में अपना इंस्टॉल किया हुआ सर, है ना सर, उसमें हमारे विंडो चल रहा है, तो क्या हमारा एक ही इंटरनेट कनेक्शन पे दोनों पे ओपन हो जाएगा नेट, हाँ हो जाता है। एक ही कनेक्शन पे सर? हाँ, आपने यूज नहीं किया। नहीं सर, मैंने नेट का कॉन्फ़िगरेशन नहीं किया था, हमने VMware यूज किया था खाली। अच्छा अच्छा, बता देंगे। तो यहाँ पर ये रहता है कि आपका एक लैपटॉप है, मतलब कहने मतलब ये लैपटॉप पे आपको विंडो 10 इंस्टॉल है। तो वहां पर आपको जैसे मेरे आप यहाँ पर आपको दिखाई दे रहा होगा, दो ये रहा सिंगल, यहाँ पर दिखाई दे रहा है सिंगल, कैसा आ रहा है, वाईफाई का सिंगल आ रहा है।
ठीक है, हाँ सर। ये साइड में। अगर मैं यहाँ पे VMware पे मैं अगर मैं चेक करता हूँ विंडो 10 या 7 इंस्टॉलेशन करके, तो यहाँ पर सिंगल वाईफाई का नहीं आएगा। यहाँ पर कौन सा सिंगल आएगा आपका, एक ईथरनेट वाला, मीन्स केबल टाइप का ऑप्शन बन के आता है। ठीक है, वो केबल वाला ऑप्शन बन के आ रहा है। तो बात है वो क्यों बन के आ रहा है, बट हमने तो कनेक्शन प्रोवाइड कैसा किया है, वाईफाई वाला प्रोवाइड किया है हमारा, क्योंकि लैन कार्ड तो लगा हुआ है। मशीन तो एक ही है ना, चाहे VM हो चाहे कोई भी हो। मगर हमें क्या करना है, हमें तो ये करना है सीधा बस खाली, हमें तो इंटरनेट चलाना है जिसमें कि वाईफाई का सिंगल आए, मगर यहाँ पर तो आता ही नहीं है सिंगल। रीजन क्या है, रीजन इज दैट कि जो आपका VMware है, VMware कभी भी सपोर्ट नहीं करता वाईफाई। VMware सपोर्ट नहीं करता वाईफाई। चाहे आप, वो क्यों सपोर्ट नहीं करता, रीजन है क्योंकि आपका वो क्या इनबिल्ड है, वो क्या है आपका इनबिल्ड है, डिफॉल्ट लगा हुआ किसके अंदर, इस लैपटॉप के अंदर। लैपटॉप के अंदर क्या है, इनबिल्ड है लैपटॉप के अंदर, वो फिजिकली जो विंडो इंस्टॉल होगी 10, उसके लिए तो आपको ये कनेक्टिविटी दिखा देगा, मगर आपको इसमें वाईफाई वाली कनेक्टिविटी चाहिए। ठीक है, इसमें वाईफाई वाली कनेक्टिविटी चाहिए। अगर मैं नॉर्मल टेक्निकल में बताऊं, यहाँ पर अगर आपको काली लिनक्स आप यूज कर रहे हो, आपको क्या करना है, वाईफाई पासवर्ड चेंज। ठीक है, बाकी के आगे आप समझ जाओगे कहना क्या चाहता हूँ। ठीक है, वाईफाई का पासवर्ड चेंज करना है किसी का भी, तो वाईफाई का पासवर्ड चेंज करने के लिए तो आपको वाईफाई चाहिए। ठीक है, वाईफाई का पासवर्ड चेंज करने के लिए आपको वाईफाई चाहिए, मगर वाईफाई कनेक्टिविटी तो विंडो 10 ले रही है ना, तो VMware पे तो है नहीं है। जब VMware जब है नहीं, तो यहाँ पर क्या करना पड़ेगा, यहाँ पर एक ऑप्शन आता है VMware पर। ठीक है, एडेप्टर सेलेक्ट करने के लिए, मगर इसको क्या चाहिए, VM मशीन को एक अलग से एक्सटर्नल एडेप्टर चाहिए, चाहे ये वाला एक्सटर्नल एडेप्टर हो, चाहे आपका क्या हो, USB वाला एक्सटर्नल एडेप्टर हो, जो आपका TP लिंक या फिर आपका D लिंक का जो आता है। ठीक है, TP लिंक D लिंक का जब एडेप्टर आप लगाओगे, तो वो किसके अंदर शो होगा, वो आपका शो होगा VMware के अंदर। जब VMware के अंदर जब शो होगा, फिर आप ये काम कर पाओगे, पासवर्ड चेंज किसका, वाईफाई का। तो मीन्स अब हमारे लैपटॉप के अंदर कितने NIC कार्ड हो चुके हैं, मीन्स दो। एक एक्सटर्नल लगा दिया, एक इंटरनल दो हमारे हो गए। पास क्या था, एक इंटरनल हमारे पास गिवन था। दो हो गए, तभी ये सारे काम होंगे। आपने यार रियल में यूज नहीं किया VM मशीन पे नहीं सर। इंटरनेट, नहीं सर। एंड देन फिजिकल कनेक्टिविटी VM से, देन विंडो हाँ सर। में। हाँ सर, इंस्टॉल किया था, यूज किया था, सब कुछ किया था, नेट हाँ यूज नहीं किया था हाँ, बस उस पे। अरे यार समझे नहीं, मैं ये बोल रहा हूँ अगर आपका VMware पे इंस्टॉलेशन है विंडो 7, ठीक है, देखो यस विंडो सर। 7 इंस्टॉल है, मेरे को अपने फिजिकल ऑपरेटिंग सिस्टम है, ये मेरा फिजिकल मशीन पे क्या गिवन है, विंडो 10 है, यहाँ से मुझे क्या करनी है, फाइल शेयर करनी है, फाइल शेयर करनी है अपनी VMware मशीन पर, विंडो 7 पर। ये प्रैक्टिकल किया था। हाँ सर, किया था। फाइल शेयरिंग का सर, नहीं नहीं नहीं। मैं फाइल शेयरिंग की बात कर रहा हूँ, मैं हाँ फिजिकल सर, फाइल मशीन से शेयरिंग नहीं आपको किया था। VMware पे फाइल शेयर करनी है, इस चीज की मैं बोल रहा हूँ मैं, कि फिजिकल मशीन से फाइल शेयर करो नहीं सर। विंडो 7 पर जो आपके VMware पे इंस्टॉल्ड है। देन VMware से जो भी फाइल आपको शेयर करनी है कहाँ पर करो, विंडो 10 जो आपके फिजिकली इंस्टॉल्ड है। देन इंटरनेट एक्सेस करो दोनों पर, दोनों पर शेयरिंग कराओ, जो करना है करो। नहीं किया था, चलो कर के देख लेंगे मामा। एक बार। मामा। ठीक है, एक बार करके देख लेंगे। तो इतनी में सभी क्लियर हो गई। डिफरेंट डिफरेंट टाइप के हमारे पास क्या आते हैं, NIC कार्ड आते हैं, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, नेटवर्क इंटरफेस कार्ड, जो हमारा क्या होता है, एक लैन कार्ड भी बोलते हैं कुछ लोग। ठीक है, हाँ। और ये हमारा क्या होता है, फिजिकली यूज होता है। जो हमारा क्या है, एक हार्डवेयर डिवाइस है, जो हमारा क्या है, फिजिकल कंप्यूटर के अंदर क्या होता है, यूज होता है। इतनी सभी को क्लियर हो गई। और ये हमारे कितने टाइप के होते हैं, दो टाइप के होते हैं, एक वायरलेस और एक वायर। ठीक है, एक हमारा क्या होता है, वायर वाला होता है, एक विदाउट वायर वाला होता है। वायर वाला कौन सा होता है, जिसके अंदर यहाँ पर क्या लगेगा, डायरेक्ट RJ45 केबल लगेगी। ठीक है, और विदाउट वायर वाले कैसे होते हैं, इस टाइप के होते हैं NIC कार्ड।
इसमें क्या लगा होगा, ये एंटीना लगा होगा सीधा आपका, ये प्लेट किसमें लगी होगी, आपके मदरबोर्ड में, या फिर आप यहाँ पर यूएसबी वाला यूज कर लो, डिपेंडेड है। आप यूएसबी वाला यूज करो या फिर आप इस टाइप का एनआईसी कार्ड यूज करो। ठीक है, ये कौन सा आपका वायरलेस, ये कौन सा आपका वायर्ड वाला, ये दो टाइप के लास्ट हमारे चल रही है पास अभी। यूज होते हैं। ठीक है, ये हमारे क्या होते हैं, दो टाइप के यूज होते हैं। इतनी समझ में आ गई सभी को? ठीक है, और ये हमारा क्या होता है, एनआईसी कार्ड। एनआईसी कार्ड पे दो हमारे एड्रेसेस आते हैं। ठीक है, एनआईसी कार्ड पे हमारे क्या आते हैं, दो एड्रेसेस आते हैं, एक होता है हमारा फिजिकल एड्रेस, एक होता है हमारा कौन सा, लॉजिकल एड्रेस। लॉजिकल एड्रेस। ठीक है, फिजिकल एड्रेस एंड लॉजिकल एड्रेस हमारे दो टाइप के एड्रेस होते हैं, किसके ऊपर, हमारे इस एनआईसी कार्ड के ऊपर तो ये एड्रेस होते हैं। ठीक है, यस तो सर। फिजिकल एड्रेस और लॉजिकल एड्रेस हमारा कौन सा, दो लॉजिकल एड्रेस हमारा कौन सा होता है, डेट इज कॉल्ड योर आईपी एड्रेस। आईपी एड्रेस कैसा हो सकता है, 10.0.0.1 हो सकता है। ठीक है, ये हमारा क्या एक आईपी एड्रेस है। देन इसका जो सबनेट मास्क हम रख लेते हैं, यहाँ पर क्या रख लेते हैं, हमने रख लिया 10.0.1 का सबनेट मास्क। ऐसा हो सकता है अमित? हेलो, हाँ, क्या करते सर आप? ये 10.0.1/24 का ये सबनेट मास्क हो सकता है, ये 10 वाली आईपी का नहीं सर, नहीं सर, है, नहीं हो सकता। नहीं सर, नहीं। अच्छा, और फिर एक और चीज बताइए, 192 देन 168 देन 1.1, इसका सबनेट मास्क ये हो सकता है? नहीं, हम्म, नहीं, नहीं हो सकता। पहले वाले का हो सकता है, ये वाला। मगर ये हो सकता है। ठीक है, देन ये इसका भी हो सकता है। एवरीथिंग इज पॉसिबल। इसके लिए आपको जुड़े रहना पड़ेगा, तभी आप सीख पाओगे ऐसा कैसे होगा। इसमें भी यस, ऐसा पॉसिबल है, ऐसा पॉसिबल है। तो उसके लिए आगे देखेंगे, उसके लिए ये तो तो आगे सर आई, बहुत पड़ा है अभी। हाँ, हाँ सर बिल्कुल, आईपी क्लास में चेक जान लेंगे इसके बारे में। ठीक है, यहाँ पर एक आईपी एड्रेस, जो लोग बोलते हैं यस कि सर। आईपी एड्रेस है, आईपी एड्रेस नहीं, वो आईपी एड्रेस नहीं, वो खाली एक आइडेंटिफिकेशन है, खाली एक मोबाइल नंबर की तरह यहाँ पर क्या होता है, ये यूज होता है। सबसे पहली बात, अगर किसी ने लिखा है ये आईपी एड्रेस, तो आप देख के बताओ कि ये क्या क्लास सी का है। अगर किसी ने यहाँ पर ये लिखा है ना 17, या फिर सपोज नहीं सॉरी 16 लिखा है, सपोज करें यहाँ पर क्या लिखा है, 16 लिखा है, जिसका सबनेट मास्क क्या निकल के आएगा, 255.255.0.0। अब बताओ किस क्लास का है ये? अब तो क्लास सी का भी नहीं है, क्लास सी का नहीं है। कोई बोलो 192 देख के कोई इंसान बोलेगा कि नहीं क्लास सी का है, क्योंकि आप पढ़ चुके, तो क्लास क्या होती है वो 192 देख के आप बता दोगे। मगर मैं ये कहूँ ये किसी भी क्लास का नहीं है। ठीक है, इसके लिए आगे फिर पढ़ेंगे एक्चुअली किस टाइप से साइन करेंगे, पहले हम बात करते हैं किसके ऊपर। लैन कार्ड के ऊपर हमारे क्या होते हैं, दो एड्रेसेस होते हैं, एक होता है हमारा आईपी एड्रेस, एक होता है हमारा कौन सा, लॉजिकल एड्रेस। ठीक है, तो फिजिकल एड्रेस और लॉजिकल एड्रेस की हम बात करते हैं। फिजिकल एड्रेस कौन सा होता है और लॉजिकल एड्रेस कौन सा होता है? फिजिकल एड्रेस हमारा कौन सा होता है, फिजिकल एड्रेस हमारा होता है एक मैक एड्रेस। फिजिकल एड्रेस क्या होता है हमारा, मैक एड्रेस होता है, जो किस फॉर्मेट में होता है हमारा, हेक्साडेसिमल फॉर्मेट के अंदर। ठीक है, जिसमें हमारे हेक्साडेसिमल में फॉर्मेट के अंदर जो हमारे जो मैक एड्रेस है कितने बिट का होता है, 48 बिट का। ठीक है, इसको कभी भी बाइट मत बोल देना। अगर आपको 48 बिट्स में से कन्वर्ट करना है किस में, बाइट में, तो डिवाइड मार दो सीधे ऐसे, तो कितना निकल के आएगा आपका, 6 बाइट। डिवाइड कर दो ऐसे तो कितना निकल के आएगा आपका, 6 बाइट्स। 40 डिवाइड बाई 8 इज इक्वल टू 6 बाइट्स। आपको क्या निकल के आएगा, बाइट्स निकल जाएंगे बिट्स में से। ठीक है, तो हमें ऐसा करना नहीं है। बस हमें तो सिर्फ एक ही चीज याद रखनी है कि हेक्साडेसिमल में जो फिजिकल एड्रेस है सिर्फ खाली कितने बिट का होता है, 48।
बिट का। मैक एड्रेस को हम लोग क्या बोलते हैं? मीडिया एक्सेस कंट्रोल। मैक इज स्टैंड फॉर मीडिया एक्सेस कंट्रोल। ठीक है। अब एक चीज बताइए कि हमारे पास मैक कितने हो सकते हैं एक कंप्यूटर के ऊपर? चलो मैं लेके चल रहा हूँ, एक लैपटॉप का एग्जांपल ले लेते हैं। एक लैपटॉप है, एक लैपटॉप के ऊपर कितने मैक एड्रेस? सपोज दैट सर हर नेटवर्क डिवाइस का अलग अलग होगा, लाइक ब्लूटूथ का अलग होगा, वाईफाई का अलग होगा, तो दो तो सर यही हो गए, हर डिवाइस का अलग होता है सर। अरे हाँ, तो मीन यहाँ पर ये है कि अगर लैपटॉप यूज हो रहा है, एक तो आपका क्या हो गया, एक ईथरनेट वाला हो गया, ठीक है, एक हाँ आपका सर। क्या हो गया लैपटॉप के ऊपर ब्लूटूथ वाला हो गया, ठीक है, एक मैक एड्रेस, एक आपका क्या हो जाएगा वीएम वेयर वाला हो जाएगा, ठीक है, वीएम वेयर वाला हो गया। एक आपने अलग से कोई डिवाइस यूज कर रखा है, कौन सा लैपटॉप के अंदर गिवन है क्या, वाईफाई, ठीक है, वाईफाई वाला हो गया, मीन चार मैक एड्रेस हो गए। चार के बाद अगर यस आप सर। एक एक्सटर्नल यूएसबी क्या करते हो, यूएसबी कनेक्टिविटी देते हो किसकी, लैन कार्ड की, मीन्स अलग से आपने क्या यूज किया, लैन कार्ड बोल दो या फिर एनआईसी बोल दो, यूएसबी वाला यूज किया है, तो मीन्स आपके एक ही लैपटॉप के वो कितने हो गए मैक एड्रेस, पांच। और मैक एड्रेस क्या हो सकता है, चेंज हो सकता है। मैक एड्रेस क्या हो जाता है, चेंज होता है। वो कैसे चेंज होता है सर? अगर आपने लैन कार्ड चेंज कर दिया तो आपका मैक एड्रेस चेंज हो जाएगा। अगर लैन कार्ड सर आप ये चेंज इलीगल कर नहीं दोगे। होगा? हाँ सर ये बोलो। इलीगल नहीं होगा मैक एड्रेस चेंज करना? मतलब इलीगल नहीं होगा सर अगर से मैक एड्रेस चेंज करते हैं तो? मैक एड्रेस लीगल कहाँ है ये? लीगल तरीके से है कि आपने क्या किया, जैसे आपका ये एनआईसी कार्ड है, ये आप मैं मान के चलता हूँ, ये आपको क्या है, हम्म, एक एनआईसी कार्ड है, इस एनआईसी कार्ड को आपने चेंज कर दिया। इसी एनआईसी कार्ड पे तो आपका क्या होता है, मैक एड्रेस होता है, इस एनआईसी कार्ड पे ही आपका मैक एड्रेस होता है। तो अगर आपने इस एनआईसी कार्ड को ही चेंज कर दिया तो मीन्स आपने दूसरा एनआईसी कार्ड लगाओगे तो उसमें क्या आएगा, आपका मैक नहीं एड्रेस सर। दूसरा आएगा। आप यस तीसरा सर लिया, वो तीसरा तीसरा लगाएगा। ठीक है, मतलब वो तो आप लीगल तरीके से आप काम कर रहे हो ना यहाँ पर, ये तो लीगल नहीं सर मैं प्रोसेस है। सेम मैं हाँ। इसके साथ हमारे पास यही एनआईसी कार्ड है, इस पे ऑलरेडी हम्म। एक मैक एड्रेस है ना, इसी के ऊपर हम दूसरा असाइन करते तो उसकी बात कर रहा सर मैं। वो तो खाली वर्चुअली असाइन होता है, वर्चुअली होता है वो? वो तो खाली वर्चुअल होता है, खाली देखेगा, मतलब कि हम पब्लिक को क्या दिखाना चाहते हैं, हम वर्चुअल अपना मैक दिखाना चाहते हैं, जिसको हम लोग क्या बोल सकते हैं, वर्चुअल मैक बोल सकते हैं। हम उसको क्या दिखाना चाहते हैं, वर्चुअल मैक दिखाना चाहते हैं, ठीक है, फिजिकल मैक नहीं दिखाना चाहते। फिजिकल मैक क्या होगा, हमारा हाइड होगा, फिजिकल मैक हमारा क्या होगा, हाइड होगा। मगर इसके लिए क्या करना पड़ेगा, आपको बहुत पढ़ना पड़ेगा, ठीक है, जिसके लिए आपको स्टडी करने के लिए आगे पढ़ना पड़ेगा, तो वो हमें बात की बात है, मगर हो जाता है। आप वर्चुअल मैक दिखाइए सामने वाले को, वो देखेगा, फिजिकल मैक आपको दिखाई नहीं देगा, ऐसा ठीक है होता सर। है। ठीक है, वो आपका जो पार्ट आता है वो आता है आपका साइबर सिक्योरिटी के अंदर, ठीक है, मैक साइबर कूफिंग बोल सिक्योरिटी। हाँ। हाँ। मैक कूफिंग कूफिंग बोलते हैं, क्या बोलते हैं उसको चेंज करने को? देन आपका एक इसके अंदर आता है ये पार्ट, सीईएच, साइबर एथिकल हैकिंग। सिक्योरिटी। हाँ, ये दो, इन्हीं दो के अंदर आएगा, तो जिसमें आपको क्या पढ़ना पड़ेगा, काली लिनक्स, बैक ट्रैक, ये आपको पढ़ने पड़ेंगे, काली लिनक्स और बैक ट्रैक। बैक ट्रैक नेम सुना था आपने? नहीं सर मैंने तो रेड हैट और ब्लैक काले निक्स से सुना था। एक बैक ट्रैक होता है जो काली लिनक्स का ही जैसा है, काली लिनक्स और बैक ट्रैक, ठीक है। चलो मैक एड्रेस पे आते हैं, मैक यस एड्रेस सर। फिर हमारा होता कैसा है और लिखते कैसे हैं, ठीक है। मैक एड्रेस हमारा कैसे लिखा जाता है, डिफरेंट डिफरेंट टाइप से हमारा मैक एड्रेस लिखा जाता है।
ये हमारा क्या एक मैक एड्रेस है, मैक एड्रेस ऐसे ही लिखा जाता है। और ये किस फॉर्मेट में आपका, हाँ सर। हेक्साडेसिमल के फॉर्मेट में है। ठीक है, ये हमारा किसमें है, एक हेक्साडेसिमल के फॉर्मेट में है। मगर मैक एड्रेस लिखने के भी हमारे पास बहुत सारे तरीके होते हैं। डिफरेंट डिफरेंट डिवाइस में क्या होता है, अलग अलग टाइप से हमारे मैक एड्रेसेस होते हैं। तो जैसे एक तो ये फॉर्मेट हो गया आपका, ये कौन सा फॉर्मेट होता है, ये वाला फॉर्मेट होता है 1048 9E1055। एक फॉर्मेट ये वाला भी होता है, ठीक है, वाला फॉर्मेट में आता है हमारा। तो ये अलग अलग फॉर्मेट में आपको क्या देखने को मिलते हैं, मैक एड्रेसेस देखने को मिलते हैं। देखो इस टाइप से आपको क्या देखने को मिलेंगे, ये मैक एड्रेस देखने को मिलेंगे। ठीक है, एक तो ये हो सर ये गया। वाला कहाँ पे यूज होता है, IP46? हम्म। हेलो सर, ये वाला हाँ नीचे वाला जो आपने लिखा है, ये हाँ, ये वाला IP46 में यूज होता है? नहीं ये मैक एड्रेस है आपका। नहीं सर, मैंने इसका मैक मैक देखा एड्रेस को नहीं है, मैंने आप, ऊपर वाला तो देखा है सर। हाँ आपने ऊपर वाला देखा, ये वाला नहीं देखा। हाँ सर। नहीं सर। नहीं देखा है, आपने भी देखा है, सब जगह देखने को मिल जाता है, मगर आपने फोकस नहीं किया एक्चुअली। फोकस वाली बात अच्छा होती सर। है। एक तो ये इस टाइप के फॉर्मेट होता है, देंगे वाला फॉर्मेट होता है। मैं आप अभी खाली आपको फॉर्मेट बता रहा हूँ, देन आपको लिखा लिखा हुआ कैसा मिल जाएगा देखने के लिए। ठीक, कहीं पर आपके 4 4 के पेयर बने हुए होंगे, कहीं पर आपके 2 2 के पेयर बने हुए होंगे। ठीक है, कहीं आपका क्या यूज हो रहा है, ये कॉलन के वाइज, सॉरी कॉलन वाइज यूज हो रहा होगा आपका मैक मैक एड्रेस। तो ये क्या है, अलग अलग डिवाइसेस होते हैं, जैसे कि आपका मोबाइल है, लैपटॉप है, या फिर आपका पीसी है, या फिर आपके क्या है, सिस्को के कुछ डिवाइसेस जैसे कि राउटर है, ठीक है, स्विच है। अगर मैं राउटर स्विच की मैं बात करूँ, तो इस पर देखने के लिए अलग मिलेगा, लैपटॉप पे देखने अलग मिलेगा, और मोबाइल पर देखने को अलग मिलेगा मैक एड्रेस। होगा मैक एड्रेस सभी का सेम। मैक एड्रेस क्या होगा, सब में एक ही मैक ही होगा, मगर देखने में फॉर्मेट वाइज अलग अलग मिलेगा हमें मैक एड्रेस। ठीक है, इतनी सभी क्लियर हो गई। अब मैक एड्रेस हमारा कितने बिट का होता है, 48 बिट का होता है। लॉजिकल एड्रेस हमारा कितने बिट का होता है, 32 बिट का। लॉजिकल एड्रेस कितने बिट का होता है हमारा, 32 बिट। और फिजिकल एड्रेस हमारा 48 बिट। इतनी क्लियर हो गई। ठीक है, आगे चलें। मैक एड्रेस के बारे में अलग से मैंने यूट्यूब पे वीडियो भी बना रखी है, और अलग से मैं क्या दूंगा आप लोगों को, मैक एड्रेस की क्लास प्रोवाइड करूंगा। ठीक है, बस खाली अभी बेसिक अपने मैक एड्रेस के बारे में जान लिए, बाकी के इसके बारे में और जानना है, फिर हम नेक्स्ट जो क्लास होगी हम उसके अंदर सीखेंगे। ठीक है, अब उसके बाद आता है कि हमारे पास एक हब, एक हमारे पास क्या है, हब आता है। हब का काम क्या है, दो और दो से ज्यादा कंप्यूटर के बीच में, या दो और दो से ज्यादा डिवाइसेस को कनेक्ट कराता है हब। हब के अंदर क्या नहीं होते, ज्यादा पोर्ट नहीं होते, या फिर ये मैं बोलूं ज्यादा इंटरफेस नहीं होते हब में। हब में ज्यादा से ज्यादा 8 का 12 का आपको हब मिल जाएगा। इससे ज्यादा हब मैंने नहीं देखे आज के टाइम पे। ठीक है, हब 8 पोर्ट का होगा या फिर आपके 12 पोर्ट का होगा। ठीक है, तो हब मैंने इससे ज्यादा पोर्ट के देखे नहीं है। हब क्या करता है, सिर्फ आपको कनेक्टिविटी प्रोवाइड कराता है। हब क्या करता है, कनेक्टिविटी प्रोवाइड कराता है इस टाइप से कि आपके पास क्या है, ये कंप्यूटर कनेक्टेड है, कुछ डिवाइसेस और भी कनेक्ट, जैसे यहाँ पर क्या हमारे कंप्यूटर लगे हुए हैं ये। ठीक है, ये हमारे क्या कंप्यूटर कनेक्टेड है। और सपोज दैट इस वाले हब से क्या है कि एक और हब कनेक्टेड है यहाँ से। ठीक है, ये दूसरा हब यहाँ पर क्या होगा हमारा, कनेक्टेड होगा। सपोज दैट इस वाले हब से क्या कनेक्टेड है हमारा, एक प्रिंटर कनेक्टेड है। ठीक है, इस वाले हब से क्या हमारा प्रिंटर कनेक्टेड है। इस वाले हब से हमारा क्या कनेक्टेड है,
प्रिंटर मान लो, इस वाले दूसरे हब से भी क्या कनेक्टेड, प्रिंटर कनेक्टेड है, ठीक है। और इससे हमारे क्या है, और भी कंप्यूटर्स कनेक्टेड है इस वाले हब से। तो कहने का मतलब ये है कि दो और दो से ज्यादा कंप्यूटर या फिर दो और दो से ज्यादा डिवाइस हम कनेक्ट कर सकते हैं, किससे, हब से। मगर यहाँ पर थोड़ा डिसएडवांटेज ये आता है कि यहाँ पर हमें ज्यादा से ज्यादा इंटरफेस या फिर ज्यादा से ज्यादा क्या नहीं मिलते, पोर्ट हमें यहाँ पर नहीं मिलते, ठीक है। ज्यादा से ज्यादा पोर्ट हमें यहाँ नहीं मिलते, तो उसका क्या मिलता है, डिसएडवांटेज मिल जाता है। यहाँ पर मुझे क्या लगाने पड़ रहे हैं, आठ आठ के कितने लगा दिए, अगर मैं सपोज कर रहा हूँ ये भी मेरा क्या है, आठ का, ये भी मेरा क्या है, हब आठ का है, आठ दूनी 16 पोर्ट हो गए, 16 पोर्ट हो गए। और दो डिवाइस यूज हो रहे हैं हमारे, दो डिवाइस कौन से यूज हो रहे हैं हमारे, हब। तब जाके हमें क्या मिले, 16 पोर्ट। अगर मैं यहाँ पर मैं 24 पोर्ट की मैं बात करूं, मुझे क्या लगाने, 24 लगाने हैं, तो यहाँ पर हमें कितने सारे हब लगाने पड़ेंगे, ये तो बहुत सारे हब हो गए। अब ये थोड़ी ना कि हबी हब लगाते चलो, हबी हब लगाते चलो, हमें चाहिए इतने 24 पोर्ट, ठीक है। तो इसलिए आज के टाइम पे क्या हो गया, हब बहुत कम यूज होता है। मैं ये नहीं बोलूँ कि मार्केट के अंदर नहीं आता, आपको हब मिल जाएगा मार्केट के अंदर। कुछ लोग ये बोलते नहीं आज के टाइम में हब नहीं आ रहा, मैं ये बोलता हूँ कि आज के टाइम में हब आ रहा है, देखोगे सारी चीज मिलती है, ठीक है। मार्केट के अंदर आज भी हब देखने को मिल जाता है, लेना चाहे हर इंसान ले सकता है। इतनी सब क्लियर हो गई। हब हमारा क्या है, एक मोस्ट बेसिक डिवाइस है। हब हमारा क्या है, ये एक मोस्ट बेसिक डिवाइस है, किसका, नेटवर्किंग का, ठीक है। अब हमारे पास हब भी, पहले सिस्को का तो हब आता था, मगर सिस्को का अब हब नहीं आता, पहले सिस्को का हब आता था, अब नहीं आता। मगर अब तो टीपी लिंक, डी लिंक के इनके हब मिल जाते हैं देखने के लिए, ठीक है। तो हब क्या, हमारा एक नेटवर्किंग डिवाइस है, ये हमारा कनेक्ट क्या करता है, दो और दो से ज्यादा कंप्यूटर या फिर नेटवर्किंग डिवाइस एक दूसरे से हमारा कनेक्ट करता है। इतनी क्लियर हो गई। एक मिनट में अपना चार्जिंग लगा लूं, वरना चार्जिंग खत्म हो गई तो अभी नुकसान हो जाएगा, अभी बंद हो जाएगा सारा। चालू हो गया, ठीक है। हब कभी भी क्या नहीं करता, राउटिंग टेबल की एंट्री नहीं करता, ना ये स्विचिंग करता। फिर करता क्या है, कुछ नहीं करता। ये क्या नहीं है, ये एक इंटेलिजेंट डिवाइस नहीं है आपका हब। तो इसके लिए ना तो ये राउटिंग करता है, ना तो ये स्विचिंग करता है, ठीक है। तो फिर हब क्या करता है, ये कुछ नहीं करता, सिर्फ खाली कनेक्टिविटी प्रोवाइड करता है। हब क्या करता है, खाली कनेक्टिविटी प्रोवाइड करता है, सोर्स से टू डेस्टिनेशन तक कनेक्टिविटी प्रोवाइड करेगा हब। और हब क्या है, एक हमारा नॉन इंटेलिजेंट डिवाइस, मगर ये क्या करता है, सेंड इंफॉर्मेशन। ये आपकी इंफॉर्मेशन क्या करता है, सोर्स से लेके डेस्टिनेशन तक आपके क्या करेगा, इंफॉर्मेशन सेंड करेगा, जो भी आपके इस नेटवर्क में कनेक्टेड होंगे। मगर हब का सबसे बड़ा डिसएडवांटेज मुझे ये है यहाँ पर, कि ये क्या करता है, ब्रॉडकास्ट करता है ऑल नेटवर्क डेटा अक्रॉस ईच कनेक्शन, ठीक है। कहने का मतलब ये है कि अगर आपने पीसी 1 से आपने डेटा सेंड किया, ठीक है, यहां से आपने क्या किया, डेटा सेंड किया, इसको क्या होगा, रिसीव होगा, इसको क्या होगा, रिसीव होगा। मगर हब क्या करेगा, ब्रॉडकास्ट करेगा, मीन्स यहां भी भेजेगा, यहां भी भेजेगा। अब आपने क्या किया, फिर दोबारा से डेटा सेंड किया, फिर से भी यही काम कर रहा है हब। तो ये क्या है, इंटेलिजेंट डिवाइस नहीं है, ये तो सभी को क्या करता रहता है, डेटा भेजता रहता है, मीन्स ब्रॉडकास्ट करता है आपका हब। ब्रॉडकास्ट मीन्स सभी को भेज दो, ब्रॉडकास्ट मीन्स फिर दोबारा सभी को भेज दो, ठीक है। ब्रॉडकास्ट का सबसे बढ़िया अच्छा वाला एग्जांपल और है क्या, टेलीविजन, ठीक है। यहाँ पर क्या होता है, आपका डेटा सभी के पास जाता है, सारे के सारे इंसान क्या होता है, कनेक्टेड होते हैं किसी एक चैनल से। जैसे सपोज दैट एक चैनल है हमारा, जैसे यूटीवी एक्शन, ठीक है, यूटीवी एक्शन है। तो यूटीवी एक्शन जो जो इंसान देखे तो उसको तो सेम ही मूवी दिखाई देगी। तो मीन्स यहाँ भी आपका क्या है, डेटा यहाँ से सेंड किया, इसको जब रिसीव हो गया तो इनके पास भी क्या आ रही होगी, रिक्वेस्ट आ रही होगी, ठीक है। मगर किसी को ये पता है कि ये जो कंप्यूटर कनेक्टेड है, ये हमारा सोर्स है, सोर्स नंबर 1, सोर्स डेस्टिनेशन इज वॉट 2। सोर्स टू डेस्टिनेशन जब जब आपका क्या क्या डेटा गया है, क्या ये रिसीव करेंगे या फिर नहीं करेंगे, आप मुझे ये बताइए। क्योंकि आप लोग पहले से पढ़ चुके हुए हैं तो थोड़ा बहुत तो आइडिया है।
अगर हब से मेरे पीसी कनेक्टेड है ये 4, तो फिर क्या मैं पीसी 1 से डेटा सेंड कर रहा हूँ पीसी नंबर 2 को, और बीच में 2 पीसी कनेक्टेड है, क्या इनको डेटा मिलेगा या फिर नहीं मिलेगा? 100% क्या होगा यहाँ पर बताइए। रिसीव कर सकते हैं सर चाहें तो ये लोग, हम्म। अगर चाहें तो रिसीव कर सकते हैं उस डाटा को सर ये। चाहे तो रिसीव कर सकते हैं मगर नहीं करेंगे। हाँ सर। अगर रिसीव करेंगे तो कैसे करेंगे? अगर रिसीव नहीं हो रहा तो फिर क्यों नहीं हो रहा? कोई रीजन है? सर इस पर तो इनको वायर साहब का एप्लीकेशन है ना सर, वो आता है, उससे देखना पड़ेगा कौन सा पैकेट किसको ट्रांसफर हुआ है, तो फिर कैच करके इनक्रिप्ट कर सकते हो डाटा को। हम्म। मगर जब ये हब सेंड करता है ना, वो तो प्रोसेस आपकी अलग हो गई कि आप वो तो अलग इलीगल तरीका हो गया कि अनऑथोराइज एक्सेस है कि आप एक्सेस ले रहे हो। मगर हब क्या कर रहा है? ब्रॉडकास्ट कर रहा है। मेरे कहने का मतलब ये, यहाँ पर हब ब्रॉडकास्ट कर रहा है तो डेटा तो सभी को भेज रहा है ना, तो इन कंप्यूटर के पास रिसीव हो रहा है या नहीं हो रहा? इन कंप्यूटर्स के पास डेटा रिसीव हो रहा है कि नहीं हो रहा? जब ब्रॉडकास्ट कर रहा है ये, तो इनके पास डेटा रिसीव हुआ है या फिर नहीं हुआ? इनको वो फाइल हुआ होगा मिलेगी। सर। जब अगर वो ब्रॉडकास्ट कर रहा है तो फिर फाइल तो मिलनी चाहिए इनको, डेटा तो आना चाहिए ना इनके पास तो। हाँ सर। जब डेटा आ रहा है तो ब्रॉडकास्ट तो मीन्स तो ये है कि जैसे टीवी है, टीवी सारे लोग एक ही चैनल देख रहे हैं, ये तो पता नहीं कि कौन कहाँ देख रहा है, दिल्ली, आगरा, बॉम्बे, जहाँ यहाँ पे वही चैनल चल रहा हो तो वहां पर सभी पे एक ही सीरियल आ रहा होगा, एक ही मूवी आ रही होगी, एक ही सॉन्ग आ रहा होगा। ठीक है, तो उनके पास तो रिसीविंग आ रही है। तो ऐसे ही हमारे पास क्या है, पीसी 1 से पीसी 2 के पास डेटा जब जा रहा है तो इनके पास रिसीविंग तो आ रही होगी, तो फिर क्या ये रिसीव करेंगे या फिर नहीं करेंगे? ये पीसी कभी भी रिसीव नहीं करते। बस इनके पास क्या क्यों हो सर? रहा होता है, पैकेट आ रहा होता है मगर ये रिसीव नहीं करते। ये क्या करते हैं? डिस्कार्ड कर देते हैं। क्यों करते हैं? पहली बात तो ये, सोर्स आईपी मैं मान के चलता हूँ 10.1.1.1 सोर्स आईपी, देन डेस्टिनेशन आईपी एड्रेस मेरा क्या है? 10.1.1.2। भाई मेरे जब जिसके पास तक जाना है तो यहाँ पर आपने आईपी में बता दिया ना, आपने आईपी एड्रेस में बता दिया कि आपको पहुंचना कहाँ तक है, यहाँ तक पहुंचना है, तो यही कंप्यूटर आपको क्या देगा? रिप्लाई देगा। बाकी सब क्या कर देंगे? डिस्कार्ड कर देंगे। मगर इनके पास क्या होगा? इनकमिंग तो आएगी मगर ये उसे क्या नहीं करेंगे? रिसीव नहीं कर सकते, तो आपका पैकेट क्या हो जाता है? डिस्कार्ड हो जाता है। लाइव प्रैक्टिकल देखने के लिए इसका हम चलते हैं किस पर? पैकेट ट्रेसर पर। ठीक है, तो पैकेट ट्रेसर हम ऑन कर लेते हैं। अगर समझ नहीं आ रहा तो एक बार पैकेट ट्रेसर से भी करके देखते हैं। फाइव। ठीक है, टोपोलॉजी बना ली हमने, टोपोलॉजी दिखाई दे रही है। बीच में हमारे पास क्या लगा हुआ है? एक हब लगा हुआ है। ठीक है, मैं ठीक है यहाँ सर। पर आईपी एड्रेस असाइन करना शुरू कर रहा हूँ। मैं यहाँ पर पहले आईपी एड्रेस होंगे तभी ये क्या करेंगे? कम्युनिकेट करेंगे एक दूसरे से। 10.1.2
एक मिनट, मैं दोबारा से सीपीसी ऊपर चलता हूँ, देन आपको मैं एक और चीज़ दिखा देता हूँ यहाँ पर। 192 देन 168 1.1 लेता हूँ यहाँ पर, सबनेट मास्क में ये रखता हूँ। ठीक है, आपने मना किया था ऐसा नहीं होगा, मगर मैं इसको ऐसा ही करूँगा। बस आप ये देखिए, खाली आईपी कम्युनिकेट कर रहे हैं, क्यों हो रहा है क्या हो रहा है वो बात की बात है। बस मैं यहाँ पर आपको करके दिखा रहा हूँ कि ऐसा हो सकता है। सबनेट मास्क 255.0.0.0। Nine two then 168 then 1.3, then subnet mask is what? 255.0.0.0। ठीक है, एक बार मैं पिंग करके दिखा देता हूँ। बाकी मैं आपको ब्रॉडकास्ट के लिए अभी मैं दिखाऊंगा कि एक्चुअली किस तरह से ब्रॉडकास्ट करेगा। यहाँ पर एक नॉर्मल से एक आईपी एड्रेस ले लिया हमने। ठीक है, कनेक्टिविटी बन चुकी है, पिंग हो रहा है हमारा। तो सिमुलेशन पे जाना पड़ेगा मुझे। सिमुलेशन पे जाने के बाद मुझे क्या क्या चाहिए मेरे को, उन पे क्या करना है, टेक और अनटेक। ठीक है, सब लोग स्क्रीन पे देखिए, दिखाई दे रहा है PC1। इससे डेटा मैंने भेजा किसको, इस वाले पीसी को। ठीक है, यहां से पैकेट आपका जाएगा किसके पास, इसके पास। तो कैसे जाएगा देखिए, ये तो पहुंच भी गया। एक मिनट, इसे हम थोड़ा सा और स्लो करते हैं। पैकेट चल रहे हैं, सभी के स्क्रीन पे पैकेट दिखाई दे रहे हैं, सोर्स से हाँ लेकर सर। डेस्टिनेशन जान। बाकी क्या हो गए, डिस्कार्ड हो गए, मिले उन्हीं सभी को थे, वो क्या वो डिस्कार्ड हो गए। मैंने क्या किया था, बीच वालों में ही पैकेट सेंड किया। वो क्या कर रहा था, वो रिप्लाई दे रहा है। वो क्या दे रहा है, रिप्लाई दे रहा है। अब फिर से क्या होगा, ये ब्रॉडकास्ट होगा, सभी के पास रिसीविंग जाएगी, मगर बाकी के रिसीव नहीं करें। क्यों नहीं करें, क्योंकि उनका आईपी एड्रेस नहीं था। रिसीव किसने किया, जिसका आईपी एड्रेस उसके अंदर था। आगे बात समझ में। तो इस हाँ। टाइप से ब्रॉडकास्ट करता है कि अगर कुछ लोग ये बोलते हैं ना रिसीविंग, तो सबके सारे सब लोग क्या करेंगे, सब रिसीव करेंगे। अरे कभी भी ये रिसीव नहीं करते, ये कभी रिसीव नहीं करते। ये लोग क्या करते हैं, सिर्फ हमेशा ये इस टाइप का प्रोसेस चलेगा, आपका डेटा जाएगा, ये क्या करेंगे, डिस्कार्ड करेंगे, क्योंकि इनके पास क्या नहीं था, इनका आईपी एड्रेस नहीं था। क्यों नहीं था, रीजन क्या चल रहा है यहाँ पर, रीजन ये चल रहा है क्योंकि जब आपने सोर्स से लेके डेस्टिनेशन तक सोर्स आईपी
देन डेस्टिनेशन आईपी एड्रेस आपने जब बता दिया तो वहां पर वो पर्टिकुलर उस लोकेशन के लिए क्या हो जाता है, पैकेट फिक्स हो जाता है कि मुझे पहुंचना कहाँ तक है। यहाँ से भेजोगे, रिसीविंग इसको भी होगी इसको भी होगी, मगर ये क्या करेंगे, डिस्कार्ड करेंगे। फिर इसके पास आएगा, ये क्या करेगा, उसको रिसीव करेगा। ये दोनों क्या करेंगे, रिसीव करेंगे। अगर ये दोनों सेंड करते हैं इनके, तो ये क्या करेगा, डिस्कार्ड करेगा ये दोनों कंप्यूटर। तो ये हमारी प्रोसेस चलती है। मगर पैकेट सभी को रिसीव होता है, पैकेट सभी को रिसीव होता है अगर आप हब यूज कर रहे हैं। मगर वो वाली, अगर मैं आपके पॉइंट के ऊपर आऊं, अगर एक ही नेटवर्क में कनेक्टेड है, मीन्स हब से कनेक्टेड है, फिर तो वो बात अलग हो जाती है कि आपको करना क्या है। फिर तो आप यूज कर सकते हो क्या, फिर वायर शार्क। वायर शार्क यूज करना आता है? ज्यादा नहीं सर। हाउ टू यूज वायर शार्क, चलो सीख लेंगे इसके बारे में, हाउ टू यूज दी वायर शार्क। ठीक है, तो हब के बारे में समझ में आ गई, हब कैसे ब्रॉडकास्ट करता है। ठीक है, यहाँ से जाएगा पैकेट, यहाँ पर जाएगा, रिसीविंग सबके पास आएगी, मगर ये क्या करेंगे, डिस्कार्ड कर देंगे। क्यों? क्योंकि सोर्स आईपी और डेस्टिनेशन आईपी क्या है हमारे, अलग अलग। जहां तक पहुंचना है तो वही फाइल वहां तक ही पहुंचेगी, ना कि बीच वाले क्या करेंगे, उसको रिसीव करेंगे। क्लियर हो गया? प्रैक्टिकल करके देखो सीधा। मेरा मेन मोटिव क्या है, प्रैक्टिकल करो। और प्रैक्टिकल करने के लिए मेरे पास क्या, सबसे पहले पैकेट ट्रेसर जो कॉमन है, मैंने इसके बारे में बताया नहीं, मगर जानते सभी हैं। पैकेट ट्रेसर पे हम लोग क्या करते हैं, सारे के सारे प्रैक्टिकल करते हैं। ठीक है, तो क्लियर हो गया। हब क्या है, एक हमारा Yes. नेटवर्किंग डिवाइस है, देन कनेक्ट दी टू और मोर डिवाइसेस टू ईच अदर। देन हब इज, हब के अंदर क्या नहीं होता, हब हैज नो राउटिंग टेबल, एंड देन हब नो इंटेलिजेंट डिवाइस, बट हब ऑलवेज सेंड दी ब्रॉडकास्ट मैसेज। हब हमेशा क्या करता है, ब्रॉडकास्ट मैसेज सेंड करता है आपके पूरे पूरे नेटवर्क के अंदर। इसके बाद ये आता है हमारे पास स्विच, ये सिस्को का स्विच है। ठीक है, तो देन मैं इसको देख के आइडेंटिफाई हर कोई नहीं कर पाएगा कि ये किस सीरीज का है, देन किसका है, बट मैं बता देता हूँ। ये हमारा स्विच है 290 सीरीज, ये हमारा सीरीज है सिस्को का 3750। चेक कर लीजिएगा ऑनलाइन, यही सीरीज आपको दिखाई देंगे। ठीक है, ये हमारे स्विच है। इसकी जो कॉस्ट आती है अप्रोक्स आपकी आती है 250 लाख। ये आपका पड़ता है 2.5 लाख का। ये आपका पड़ जाता है अप्रोक्स 1 लाख का। या इसकी जो कॉस्ट आती है 3750 वाले, 2.5 लाख की, 3 लाख की, ऐसी इसकी कॉस्ट आती है। देन 2960 वाले कितनी कॉस्ट आती है, 1 लाख के अप्रोक्स आती है। अगर आप इससे भी ऊपर जाओगे, इस वाले स्विच से ऊपर, मीन्स आपका आता है एक 4000 सीरीज का आता है, एक 4500 सीरीज का आता है। ठीक, मीन्स 4500 सीरीज, इनकी जो कॉस्ट आती है वो तो इनकी भी बहुत ज्यादा है, फिर तो इनकी लाखों की कॉस्ट है, क्योंकि ये अलग ही टाइप के स्विच होते हैं। ठीक है, स्विच हमेशा क्या करता है, स्विचिंग करता है। देखो सबसे पहले याद रखना, स्विच क्या करता है हमेशा, स्विचिंग। स्विच करने का मतलब क्या होता है, एक चीज मुझे बताओ, स्विच कर जाओ। कुछ लोग बोलते हैं कि आप ये कंपनी स्विच कर जाओ, दूसरी कंपनी में चले जाओ, या स्विचिंग कर लो यहाँ से। ठीक है, या फिर आप इस वाली सीट छोड़ दो, मैं इस वाली सीट से क्या करो, स्विच करो यहाँ से। मीन्स क्या है, वहां से छोड़ना। स्विच करने का मतलब क्या होता एडवांस है, छोड़ करना दो। सर। हाँ, एडवांस करना। एडवांस करना। एडवांस करना मत क्यों हो जाएगा भाई मेरे, एक चीज बताओ, आप स्विच कर रहे हो, किसी कंपनी में स्विच कर रहे होगे, तो वो क्या एडवांस हो जाएगा? आपने एक कंपनी स्विच करी, मैं छोड़ दी वहां से, दूसरी कंपनी आपने ज्वाइन कर ली, तो एडवांस थोड़ी नहीं हो गया? हिंदी में उसका मीनिंग ट्रांसलेट कहाँ से क्या कर रहे हो? तो यहाँ पर स्विच का मैं दिखा देता हूँ, स्विच का मीनिंग एक्चुअली देखो।
स्विच का मीनिंग क्या होता है हमारा, कि कहीं पर भी जाके क्या करो, स्विच कर लो। ठीक है, बाकी क्या आप यहाँ पर पढ़ लेना। तो यहाँ पर क्या स्विच कर जाओ, कि आप बोर्ड स्विच कर दो, कि यहाँ से ये जो भी कुछ करना है, चेंज करना है, मीन्स हमारे पास क्या आते हैं, स्विच ही आते हैं सर से, हर जगह क्या आते हैं, स्विच आते हैं। ठीक है, तो सारे सारे स्विच ये होते हैं हमारे, कि स्विच कर जाओ यहाँ से, कंपनी छोड़ दो। तो बात आ रही है थोड़ी सी समझ में। तो स्विच हमेशा क्या करता है, स्विचिंग करता है। हमेशा याद रखना स्विच क्या करेगा। अगर मैं सिस्को डिवाइस की बात करूँ, ये डिवाइस क्या करते हैं, स्विचिंग करते हैं। ये किसका डिवाइस है हमारा, सिस्को का। तो सिस्को का डिवाइस हमेशा क्या करते हैं, स्विचिंग करते हैं। तो इसलिए हमारे पास क्या, स्विच हमारा क्या होता है, एक इंटेलिजेंट डिवाइस होता है। स्विच हमारा क्या होता है, एक इंटेलिजेंट डिवाइस होता है। और स्विच से हम लोग क्या कनेक्ट करते हैं, दो और दो से ज्यादा कंप्यूटर, दो और दो से ज्यादा डिवाइस यहाँ पर कनेक्ट करते हैं। ठीक है, स्विच हमें क्या प्रोवाइड करता है, मल्टीपल पोर्ट्स। स्विच हमें क्या प्रोवाइड करता है, मल्टीपल पोर्ट्स। मीन्स अगर आप वहां पर 24 पोर्ट लगा रहे हो, 24 पोर्ट की आपकी क्या रिक्वायरमेंट है, या फिर मैं बोलूं कि 24 कंप्यूटर या फिर 20 कंप्यूटर की क्या आपको रिक्वायरमेंट है, 20 या फिर 24 कंप्यूटर रिक्वायरमेंट है। अगर आप इनकेस हब यूज कर रहे हो, तो आपको हब कितने लगाने पड़े, बहुत सारे लगाने पड़ेंगे। और आप यहाँ पे स्विच यूज कर रहे हो, तो एक ही डिवाइस के अंदर आप क्या लगा पाओगे, 24 कंप्यूटर या फिर 20 कंप्यूटर लगा लो। डिवाइस तो एक ही है ना, मगर हब तो आपके काफी सारे यूज हो रहे थे, इसके लिए हम लोग क्या करते हैं, हब यूज, सॉरी, स्विच यूज करते हैं। फिर स्विच हमारा क्या है, एक इंटेलिजेंट डिवाइस भी है, हब नहीं है। और स्विच हमेशा क्या करता है, आपका वन टाइम ब्रॉडकास्ट मैसेज सेंड करता है सभी को। स्विच क्या करता है, वन टाइम ब्रॉडकास्ट मैसेज करता है सभी को, दूसरी बार ब्रॉडकास्ट नहीं करेगा। हब तो आपका ब्रॉडकास्ट करते ही करता रहता है, क्या स्विच करेगा, स्विच नहीं करता। बस वन टाइम ब्रॉडकास्ट मैसेज सेंड करेगा, दूसरी बार सेंड नहीं करेगा। अब उसके पीछे रीजन क्या है, जब स्विचिंग करेंगे तब हम लोग पढ़ेंगे कि एक्चुअल रीजन क्या है, ऐसा क्यों कर रहा है। ठीक है, स्विचिंग का कॉन्सेप्ट है, बट हमें एक आइडिया होना चाहिए कि स्विच हमेशा करता क्या है। स्विच करता है खाली वन टाइम ब्रॉडकास्ट, सभी को क्या करे, सेंड करे, दूसरी बार सेंड नहीं करेगा। मगर हब क्या करता है, दूसरी बार हो चाहे तीसरी बार, वो सेंड सभी के पास करेगा। ठीक है, देन स्विच के अंदर आप क्या क्या कनेक्ट कर सकते हो। स्विच के अंदर आप कनेक्ट करो, प्रिंटर है, सर्वर है, ठीक है, कंप्यूटर्स है, देन आपका वीओ आईपी फोन है। यहाँ से आप ये केबल जा रही है किसमें, वीओ आईपी फोन्स होते हैं। ठीक है, आपका क्या हो सकता है, यहाँ पे कंप्यूटर हो सकता है, या फिर आपका क्या हो सकता है, प्रिंटर हो सकता है। ठीक है, ये आपकी केबल किससे कनेक्टेड है, आपकी सर्वर से कनेक्टेड है। ठीक है, मीन्स मल्टीपल डिवाइस आप यहाँ पे क्या कर रहे हो, कनेक्ट कर रहे हो। और स्विच को आप क्या कर सकते हो, एक राउटर से कनेक्ट कर सकते हो। तो इसको किससे कनेक्ट कर सकते हैं, हम राउटर से कनेक्ट कीजिए, फायरवॉल से कनेक्ट कीजिए। ठीक है, मीन जिस डिवाइस से आपको क्या करना है, कनेक्ट करना है, आप उस डिवाइस से क्या कर सकते हो, स्विच को कनेक्ट कर सकते हो। देन दूसरा यहाँ पर एक और आता है, स्विच को आप किस तरीके से यूज कर सकते हो, एक राउटर की तरह। स्विच को आप क्या कर सकते हो, राउटर की तरह यूज कर सकते हो। ठीक है, वो कैसे करेंगे, वो अलग बात है। इतनी क्लियर हो गई कि स्विच के अंदर हम लोग क्या करते हैं, कि कनेक्टिविटी प्रोवाइड करते हैं। स्विच हमारे एक इंटेलिजेंट डिवाइस है। ठीक है, हमारे पास थ्री टाइप के क्या आते हैं, स्विच आते हैं। देयर आर थ्री टाइप ऑफ स्विच। कौन कौन से होते हैं, कोई बताएगा। देयर आर थ्री टाइप ऑफ स्विच, कौन कौन से स्विच होते हैं, बताइए। अरे कोई तो बोलो, बड़ा बोर हो जाता हूँ अकेले अकेले बोल बोल के। हेलो, अमित, हेलो। हेलो, आवाज आ रही है। अमित, राहुल, कोई तो रेस्पॉन्स दो, ऑनलाइन बैठे हो।
रेस्पॉन्स नहीं दोगे तो फिर मैं आगे बढ़ूंगा थोड़ी नहीं। हेलो, हाँ, कंटिन्यू कीजिए सर। जो मैंने पूछा उसका रेस्पॉन्स तो दो ना, कि आप लोग रेस्पॉन्स नहीं देते मैं आगे थोड़ी नहीं बढ़ूंगा फिर। ऐसा कॉल आ गया तो फोन हैंग हो गया था मेरा ये। अच्छा अच्छा, आप फोन पे बात कर रहे थे? तो यहाँ पर ये हाँ मैंने सर, पूछा कि हो गया, सही हो कितने गया। कितने टाइप के स्विच होते हैं। यहाँ मैंने ये कितने टाइप के पूछा कि सर? कितने टाइप के स्विच होते हैं। 2 टाइप्स के सर। कौन कौन से? मैनेजेबल एंड अनमैनेजेबल। सही है क्या सर ये? नहीं, वो तो सही है। देन और एक स्विच होता है आपका L1, एक स्विच होता है आपका L2, एक स्विच होता है आपका L3, सॉरी L2, एक स्विच होता है आपका L2, L3 और L4, ये स्विचेस आते हैं आपके। L2 के अंदर आपका आपका मैनेजेबल, अनमैनेजेबल, ठीक है। तो मैनेजेबल ही स्विच मैंने यूज किए हैं, मैंने सारे के सारे जितने जितने भी हेलो स्विच सर, यूज। हाँ बोलिए। L1 के अंदर कौन सा आता है सर? L2 सॉरी, L2, L2, L3, L2। L4, ये अच्छा। होते हैं हमारे। L2, L3, L4, ये स्विचेस होते हैं हमारे। L1 नहीं होता? नहीं, ठीक है। L1 नहीं होता आपका, वो तो खाली फिजिकल लेयर होता है आपको कनेक्टिविटी प्रोवाइड कराने के लिए, बाकी आपका सारा कुछ यहाँ पर आता है। L2, L3 एंड L4, ये तीन लेयर पे आपके क्या होता है, स्विचेस होते हैं। ठीक है, जब ओएसआई पढ़ेंगे तो आपको और क्लियर होगा, मगर अभी हमें ये पता होना बस। चाहिए कि खाली L2, L3, L4, ये खाली आपका किस पे वर्क कर रहा है, ये आपका क्या कर रहा है, ये आपका क्या कर रहा है। अगर मैं L4 वाले स्विच को यूज करता हूँ तो इन सभी से क्या है, वो एडवांस है। L4 वाला स्विच आपको क्या होता है, बहुत ज्यादा एडवांस होता है, और इसकी कॉस्ट भी भारी भरकम आती है, अच्छी वाली। एल लेयर नंबर 4 के जो स्विचेस होते हैं उनकी कॉस्ट ऐसे तो आपकी 4 लाख, 5 लाख ऐसे आती है, मगर वो बड़ी बड़ी कंपनियों में यूज होते हैं, वो छोटी कंपनियों में यूज नहीं होते। छोटी कंपनी से आपका स्विच कौन सा यूज होगा, L2, L2 यूज हो जाएगा। बाकी ये L3, देन आपके L4 सबसे ज्यादा उधर ही यूज होते हैं। और L3 एक कॉमन स्विच होता है जो आपका छोटी कंपनी भी यूज कर सकती है या फिर बड़ी कंपनी। बड़ी कंपनी ज्यादा से ज्यादा क्या यूज नहीं करती, L2 स्विच यूज नहीं करती, वो यूज करते हैं सीधा क्या, L3, L3 देन L4। क्या डिफरेंस है आगे जानेंगे अभी, बट हमें इतना क्लियर हो गया कि स्विच क्या है। स्विच हमेशा क्या नहीं करता, ब्रॉडकास्ट नहीं करता, वन टाइम ब्रॉडकास्ट करता है। तो फिर एक बार करके देख लो इसे, कि अगर मैं यहाँ पर क्या लगा दो, स्विच लगा दो, तो वन टाइम ब्रॉडकास्ट करेगा, क्या करेगा। ठीक है, मेरे पास क्या है, ये कंप्यूटर्स में इन्हीं को रखता हूँ। देन इन कंप्यूटर्स की जगह मैं यहाँ पर क्या लगा देता हूँ, एक डिवाइस लगाता हूँ, कौन सा, स्विच। मैं स्विच यहाँ पर यूज करूंगा 2960, ये रहा 2960 का मेरे पास ये स्विच है। देन इस स्विच से हम ये मेरे क्या है, सारे के सारे पीसीस कनेक्टेड, कनेक्टेड हो गए। ठीक है, देन इस स्विच से मैं क्या करता हूँ, पैकेट सेंड करता हूँ यहाँ से, सोर्स से लेकर डेस्टिनेशन तक। ये मेरा पैकेट वाला सेंड, तो फिर देखिए पैकेट गया स्विच के पास, स्विच क्या करेगा, सभी को सेंड करेगा वन टाइम। देन सेकंड टाइम क्या होगा, अभी तो आगे प्रोसेस चल रहा है, इस प्रोसेस के अंदर क्या हो रहा है, उस प्रोसेस को हम जाने पैकेट फ्लो के अंदर। जब हम पैकेट फ्लो करेंगे, रिसीव हो गया। अगर मैं क्या करता हूँ, इसमें दोबारा से पैकेट सेंड करता हूँ,
क्या ये ब्रॉडकास्ट करेगा पैकेट? नहीं करेगा। क्या ये ब्रॉडकास्ट करेगा? नहीं करेगा। नहीं कर, ठीक है, नहीं करेगा वो, क्योंकि खाली वन टाइम ही करता है। देन अगर मैं यहाँ से अगर मैं इसको पैकेट सेंड करता हूँ खाली नॉर्मली, और देन यहाँ पर एक और चीज़ मेरे को थोड़ी सी ऐड करनी पड़ेगी। कहाँ गया? एक मिनट। ठीक है, तो दूसरी बार भी उसने नहीं किया। फर्स्ट टाइम सभी के पास भेजता है, देन दूसरी बार ये नहीं भेजेगा। मगर मैंने एक कुछ ऐड किया था यहाँ पर, तो वह दूसरी बार हम सेंड करते हैं। देखो सेकंड टाइम नहीं कर रहा है ये, मगर इसने क्या किया था, फर्स्ट टाइम सेंड किया था। और ये पैकेट जहां तक जाना है ये उसी के पास तक जाएगा, ये पहुंच गया ये पैकेट ये। ठीक है, मगर इन दोनों कंप्यूटर के पास क्या नहीं आया, रिसीविंग तो आई नहीं, ना तो नहीं सर। इनकमिंग आई ना तो रिसीव करें, क्योंकि सीधा सीधा ऊपर से क्या हो गया, स्विच के एक इंटरफेस से दूसरे इंटरफेस पे क्या हो गया, पैकेट ट्रांसफर हो गया। मगर हब के पास यहाँ पर आपको पैकेट ट्रांसफर हो जाता है नीचे। इसके बाद एक डिवाइस आता है, कौन सा, राउटर। राउटर क्या करता है? राउटर एक क्या है, हमारा नेटवर्किंग डिवाइस है। ठीक है, राउटर क्या है, एक हमारा नेटवर्किंग डिवाइस है। देन राउटर कैन कनेक्ट द डिफरेंट टाइप ऑफ नेटवर्क। राउटर क्या करता है, डिफरेंट टाइप ऑफ नेटवर्क को क्या करता है, कनेक्ट करता है ये। ठीक है, आपका एक जगह नेटवर्क चल रहा है, सपोज है 10 का नेटवर्क चल रहा है, एक जगह आपका क्या चल रहा है, 20 का नेटवर्क चल रहा है। तो दो डिफरेंट नेटवर्क के बीच में कनेक्टिविटी प्रोवाइड कराने के लिए हमें क्या यूज करना पड़ता है, राउटर। राउटर क्या है, एक हमारा नेटवर्किंग डिवाइस है। राउटर हमेशा मेंटेन करता है क्या, एक राउटिंग टेबल। राउटर हमारा क्या मेंटेन करता है, राउटिंग टेबल। ठीक है, इतनी बात सभी क्लियर हो गई। राउटर में से क्या मेंटेन करेगा, राउटिंग टेबल कनेक्ट करेगा, और दो डिफरेंट नेटवर्क डिवाइस को, सॉरी दो डिफरेंट नेटवर्क क्या करेगा, ये कनेक्ट करता है। ठीक है, और देन आपका राउटर क्या करता है, राउटिंग करेगा। ठीक है, और इसके अंदर क्या होती है, मल्टीपल प्रोटोकॉल्स क्या होती हैं, यूज्ड होती हैं। अब राउटर भी हमारे पास डिफरेंट डिफरेंट टाइप के क्या आते हैं, राउटर्स आते हैं। ठीक है, डिफरेंट डिफरेंट टाइप के हमारे पास क्या आते हैं, राउटर आते हैं। एक तो हमारा क्या हो गया, सिस्को का राउटर हो गया, जो वैन के अंदर सबसे ज्यादा यूज होता है। वैन कनेक्शन में सबसे ज्यादा क्या यूज होता है, सिस्को के राउटर्स ही यूज होते हैं, ना कि ये टीपी डी लिंक वाले यूज हो रहे हो। एक हमारे पास राउटर किसके आते हैं, टीपी लिंक, और किसका होता है, डी लिंक का। टीपी डी लिंक के राउटर किसकी तरह और काम करते हैं, एक हब की तरह भी थोड़ी काम भी कर लेते हैं ये। मीन्स यहाँ पर क्या हो गया, आपके पास चार इंटरफेसेस होंगे, चार कंप्यूटर आप डायरेक्टली क्या कर सकते, कनेक्ट कर सकते हो। और एक यहाँ पर क्या होगा, एंटीनेस होंगे, जिससे कि आप क्या कर सकते हो, वाईफाई की मदद से उस राउटर को एक्सेस कर सकते हो। ठीक है, और इन चार पोर्ट से आप क्या करोगे, एक स्विच में आप वायर लगा दो, और उन स्विच में जैसे आप वायर लगा दो, जितने भी आपका स्विच होगा, जितने भी पोर्ट का स्विच होगा, उस पोर्ट से आप क्या करोगे, सारे सारे कंप्यूटर क्या मिलेगा, इंटरनेट मिल जाएगा। ठीक है, तो ये क्या आपका टीपी लिंक डी लिंक के राउटर का। अगर इन दिस केस आपको क्या करना है, टीपी लिंक या फिर डी लिंक का क्या करना है, प्रैक्टिकल करना है। ठीक है, घर बैठ के आपको क्या करना है, टीपी लिंक या फिर डी लिंक का प्रैक्टिकल करना है, तो फिर क्या करोगे, कैसे करेंगे, राउटर है नहीं है, डी लिंक का सर राउटर नहीं है, टीपी लिंक का भी राउटर नहीं है, मगर हम प्रैक्टिकल करना चाहते हैं, कैसे करेंगे। सही है ना, हमें प्रैक्टिकल करना चाहते हैं मगर कैसे करेंगे, तो फिर हमारे पास एक चीज आती है, पता है मतलब कैसे करते हैं।
तो फिर सॉफ्टवेयर होगा फिर तो थर्ड पार्टी कोई। नहीं, रियल राउटर पे चलते हैं। कौन सा चाहिए? डीलिंक। डीलिंक का राउटर है हमारा, ठीक है। यार यार इसमें भाई कुछ नहीं। मैं आपको इसका ऑनलाइन में लिंक सेंड कर दूंगा मैं अभी, इस पर आप प्रैक्टिकल कर लीजिएगा। ये रहा, डीलिंक का राउटर है, ठीक है। आप इसे ऑनलाइन एक्सेस कर सकते हो कहीं से भी। एडवांस में जाइए, सारे सारे फंक्शन यहाँ पे आपको देखने को मिलेंगे, ठीक है। फर्मवेयर, डीएनएस, देन वेब फिल्टर, देन फायरवॉल, एडवांस सेटिंग, देन एडवांस नेटवर्क, सारी चीजें यहाँ पर आपको देखने को मिलेंगी, ठीक है। मैं आपको इसका लिंक सेंड कर देता हूँ, देन आपको प्रैक्टिकल करना हो देन आप इस वेबसाइट पे जाइएगा। देन डी लिंक का आप क्या कीजिएगा, प्रैक्टिकल। ये डी लिंक का राउटर है। टीपी लिंक का करना है तो फिर टीपी लिंक के लिए एक अलग आता है, ठीक है। टीपी लिंक के लिए अलग आता है। टीपी लिंक हमसे बहुत सारी चीजें पूछता है। टीपी लिंक राउटर, देन टीपी लिंक राउटर के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, यहाँ से हमसे पूछेगा कि आपको राउटर कौन सा चाहिए। होम राउटर चाहिए, देन होम एक्सपेंशन रेंज एक्सटेंडर, देन बिजनेस के पर्पज से चाहिए, ठीक है। होम मोबाइल वाईफाई चाहिए। जो भी आपको राउटर चाहिए यहाँ से आपको क्या करना पड़ेगा, पहले सेलेक्ट करना पड़ेगा। सपोज ऐड मैं एक ले लेता हूँ, ये सर्विस प्रोवाइडर, ठीक है। इस पर हमने क्लिक कर दिया। देन अब ये मेरे से पूछेगा वर्जन बताइए, डिवाइस बताइए। देन इस पर फिर क्लिक कर दिया हमने। देन इसके बाद ये आपका क्या हो गया, टीपी लिंक का राउटर आ चुका है। ये टीपी लिंक का पूरा। सारा कॉन्फ़िगरेशन यहाँ पे चेक कर सकते हैं ना सर? सब कुछ कर सकते हैं हम। और फिर बोलिए। इस कॉन्फ़िगरेशन को फिजिकल राउटर पे कर सकते हैं एक्टिवेट? हाँ, फिजिकल पे आपको करना पड़ेगा, मगर यहाँ पर आप सारी चीजें आप कर पाओगे लाइव। प्रैक्टिकल कर सकते हैं यहाँ पे हम, है ना? सारे सारे के सारे आप प्रैक्टिकल कर पाओगे बस यहाँ पर। अच्छा। बस ये कि आप यहाँ प्रैक्टिकल कीजिए, अगर आपके पास फिजिकल राउटर नहीं है, टीपी लिंक का डी लिंक का राउटर सर नहीं है। हाँ, फिर चेक कैसे करेंगे हमारा प्रैक्टिकल सही हुआ या नहीं हुआ? तो उसको चेक भी तो करना पड़ेगा हमें। वो ये बताएगा ना आप जब इसको यूज करोगे। अच्छा। इसके अंदर सारी सारी फैसिलिटी आपको मिल रही है ना ये। तो मैं एक काम करता हूँ, मैं इसका लिंक सेंड कर देता हूँ यहाँ से, कि आपको जो भी कोई राउटर चाहिए वो यहाँ से। बस एक मिनट, बेसिक राउटर कौन सा, मैं एक मिनट देख लेता हूँ मैं। होम राउटर, वाईफाई राउटर, मोस्टली होम राउटर पे सारे के सारे मोस्टली सभी काम करते हैं। हम्म, ये रहा, ठीक है। ये क्या आपका बेसिक राउटर है, तो इसका लिंक सेंड कर देता हूँ यहाँ से मैं। जहाँ पर आप पहले बेसिक वाले राउटर पे आप प्रोग्रामिंग कीजिए, जो भी कुछ करना है आप कीजिए। तो इसका भी मैं लिंक आपको सेंड कर देता हूँ, देख लीजिए। डी लिंक का सेंड कर दिया। देन ये आपका क्या है, टीपी लिंक, ठीक है। दोनों लिंक मैंने आपको सेंड कर दिए, टीपी लिंक के और फिर डी लिंक के। आपको जिस किसी का प्रैक्टिकल करना है यहाँ से आप सीधे प्रैक्टिकल कीजिए। देन आपको इंटरनेट पे जाना है, देन आपको क्या करना है यहाँ से, ठीक है। वायरलेस सेटिंग चेंज करनी है, देन डब्ल्यू यूएसबी शेयरिंग, देन होम, देन गैस, देन टीपी लिंक क्लाउड, ठीक है। जो भी आपको करना है तो आपको यहाँ से सारी सारी चीज़ें देखने को मिल जाएंगी, ठीक है। क्विक सेटअप एंड एडवांस सेटअप, ठीक है। क्विक सेटअप एंड एडवांस सेटअप ये हमारे पास ये गिवन है, ठीक है। क्लियर हो गया, आगे चलें। एक हमारे पास क्या आता है, फायरवॉल आता है, ठीक है। फायरवॉल क्या करता है,
उससे पहले भी हमने बात की थी शायद, उससे फायरवॉल से पहले की हमने फायरवॉल क्या करता है, फायरवॉल हमारा ये करता है कि बाहर से आने वाले पैकेट को क्या करता है, फिल्टर करता है, अंदर से बाहर वाले जाने वाले पैकेट को क्या करता है, पैकेट को फिल्टर करता है। देन अगर कोई फिल्टर करते समय कोई वायरस आता है या आपको कुछ भी होता है या अनऑथराइज एक्सेस होता है तो हमारा फायरवॉल डिटेक्ट हो जाएगा और उसको क्या करेगा, रोक देगा वहीं पर। ठीक है, इतना क्लियर है सभी को। फायरवॉल, आपने एक एक्सेस पॉइंट देखा था, एक्सेस पॉइंट दिखाया था क्या मैंने आपको? अरे हाँ या ना में जवाब तो दो। हाँ सर, दिखाया था आपने। तो इसको कर, तो यहाँ पर अगर आप फायरवॉल देखोगे तो यहाँ पर आपको फायरवॉल मिलेगा ASA5506। इसको पैकेट ट्रेसर के अंदर ये हमारा क्या फायरवॉल है, 5506। ठीक है, तो पैकेट ट्रेसर के अंदर ये फायरवॉल, देन आपको एक्सेस पॉइंट। अब यहाँ पे बात कर लेते हैं एक्सेस पॉइंट के बारे में, सभी को पता ही है। देन उसके बाद एक और डिवाइस आता है, कौन सा हमारे पास, गेटवे। गेटवे क्या होता है? गेटवे इज अ एग्जिट और एंट्रेंस पॉइंट फॉर अ नेटवर्क, मीन्स बाहर जाने का रास्ता और बाहर से अंदर आने का रास्ता, वो क्या हमारा एक गेटवे। जैसे घर के अंदर भी क्या होता है, हमारा एक गेट होता है, उसी गेट से हम लोग क्या करते हैं, बाहर जाते हैं, उसी गेट से क्या करते हैं, हम अंदर आते हैं। यही होता है गेट। यहां से हमें क्या करना है और इसी गेट से क्या करना है, हमें बाहर जाना है। तो मीन्स वो क्या हमारा गेटवे। ठीक है, तो गेटवे हमारा पास कैसा होता है, जैसे सपोज दैट ये मेरे पास एक राउटर है, इस राउटर से क्या है, दूसरा एक राउटर कनेक्टेड है। ठीक है, यहाँ पर मेरे पास क्या स्विच लगा रखा है मैंने यहाँ पर, इस स्विच से मेरे पास क्या कंप्यूटर कनेक्टेड है यहाँ से। ठीक है, 4 कंप्यूटर कनेक्टेड है। अगर इन चारों कंप्यूटर कहीं से बाहर जाना पड़ेगा तो मीन्स यहाँ पर क्या मिल गया है, एक गेटवे। यहाँ से होकर मैं क्या करूंगा, बाहर जाऊंगा यहाँ से होके। ठीक है, अगर कोई बाहर से अंदर आएगा तो फिर उसको कहाँ आना पड़ेगा, इस जगह आना पड़ेगा, मीन्स ये क्या आपका गेटवे। ठीक है। हम्म, बोलिए, कुछ कह रहे थे, कोई कुछ नहीं कह सर। रहा है? अच्छा, तो गेटवे हमारे पास क्या है, एक एग्जिट और एंट्रेंस पॉइंट होता है किसका, नेटवर्क का। ठीक है, यहाँ पर हमारे पास क्या कंप्यूटर कनेक्टेड मीन्स 1 2 3 4 5। इस वाले स्विच से क्या कनेक्टेड है, 1 2 3। ठीक है, अगर ये PC 1 से आपको सेंड करना है डेटा किसके पास, इस PC नंबर 5 के पास, तो यहाँ पर आपको क्या मिलेगा, एक गेटवे मिलेगा। तो गेटवे आपका क्या हो सकता है, गेटवे कोई सा भी डिवाइस यहाँ पर हो सकता है। ठीक है, ये हमारे पास क्या डिवाइस है, गेटवे। तो यहाँ से आप क्या करोगे, एग्जिट करोगे। यहाँ से आप क्या करोगे, एग्जिट करोगे। यहाँ से आप क्या कर रहे हो, एंट्रेंस कर रहे हो। ये आपका क्या हो गया, यहाँ पर एंट्री पॉइंट, ये आपका क्या हो गया, एक एग्जिट पॉइंट। ठीक है, तो यहाँ से आपने क्या किया, एग्जिट, यहाँ से क्या किया, एंट्रेंस। किस में जा रहे हो, दूसरे डिफरेंट नेटवर्क में जा रहे हो ना। यहाँ पर आप तो कैसे आइडेंटिफाई हुए, यहाँ पर आपका चल रहा है 10 का नेटवर्क, यहाँ पर आपका क्या चल रहा है, 20 का नेटवर्क। ठीक है, दो डिफरेंट नेटवर्क को कनेक्ट कराने वाला बीच में से जो भी आपका एंट्रेंस और एग्जिट पॉइंट होगा वो हमारा क्या होगा, गेटवे। इतनी बात क्लियर हो गई सभी को? अब मैं यहाँ पर आता है एक रिपीटर। रिपीटर क्या होता है, रिपीटर इज अ नेटवर्किंग डिवाइस। ठीक है, रिपीटर क्या है हमारा, एक नेटवर्किंग डिवाइस है। उस रिपीटर से हम लोग करते क्या है और रिपीटर होता किस टाइप का, तो फिर देख लीजिए एक बार। मैं आपको एक और चीज में यहाँ पर बताना मैं चाहूंगा कि अगर आप इनकेस अगर मोबाइल यूज कर रहे हैं तो मोबाइल के लिए हमारे पास उसको पैकेट ट्रेसर आता है। अगर जिस किसी को भी मोबाइल के अंदर पैकेट ट्रेसर यूज करना है, तो एंड्रॉयड हो चाहे आपका क्या हो, आईफोन हो, तो इनके लिए हमारे पास क्या आता है, सिस्को पैकेट ट्रेसर। आप अपने घर बैठ के प्रैक्टिकल कर सकते हैं। ठीक है, तो देखो ये हमारे पास क्या रिपीटर है, रिपीटर होता किस टाइप का, तो फिर देख लीजिए। ये रिपीटर है हमारा पैकेट ट्रेसर का। ठीक है,
तो रिपीटर का काम ये होता है कि आपका अगर कहीं से भी सिंगल आपका क्या हो रहा होगा, ब्रेक हो रहा होगा, कहीं पर भी आपका क्या हो रहा है, सिंगल डाउन हो रहा होगा, तो ये क्या करता है आपके उस सिंगल को आगे तक पहुंचाने के लिए मदद करता है। ठीक है, अगर आपको क्या हो रहा है, सिंगल ब्रेक हो रहा हो, जैसे हमारे पास ये पीसी है, ये हमारा क्या इससे कनेक्टेड है, ये यहाँ से क्या पीसी कनेक्टेड है, मगर इनकी जो रेंज होगी 2 किलोमीटर का हम लेके चल रहे हैं। सपोज दैट 2 किलोमीटर के अंदर अंदर हमें क्या करना है, एग्जाम्पल के तौर पे मैं 2 किलोमीटर लेके चल रहा हूँ, रेंज है, तो 2 किलोमीटर कवर कैसे होगा, तो मीन्स यहाँ से आपका पैकेट गया कहाँ तक, 1 किलोमीटर तक। अब 1 किलोमीटर के बाद हमें क्या लगाना पड़ा, रिपीटर। क्यों, सिंगल आपका क्या हो रहा था, स्लो हो रहा था, डाउन हो रहा था, आपके आगे तक पैकेट नहीं पहुंच रहा था, मीन्स हमने क्या लगा दिया, रिपीटर लगा दिया। वो रिपीटर क्या करेगा, उस पैकेट को क्या करेगा, आगे से रिपीट करेगा, सिंगल को रिपीट करेगा, फिर आगे तक क्या करेगा, फॉरवर्ड करेगा। और फिर ये क्या हो गया, 1 किलोमीटर इसने आगे फॉरवर्ड कर दिया इसने। ठीक है, हो गया आपका 2 किलोमीटर कवर, किसकी हेल्प से, रिपीटर की हेल्प से। तो रिपीटर का काम क्या है, सिंगल को रिपीट करना, आगे तक आपका पैकेट या डेटा को आगे क्या करना, सेंड करना, अदरवाइज आप डेटा सेंड नहीं कर सकते। टोपोलॉजी के तौर पे मैं यहाँ पर मैं क्या करता हूँ, एक पीसी ले लेता हूँ, इस दोनों पीसी को क्या करता हूँ, यहाँ से कनेक्ट कर देता हूँ, दोनों पीसी के अंदर हम केबल कनेक्ट कर देते हैं। ठीक है, देन बीच में लगा रखा हमने रिपीटर। एग्जाम्पल के तौर पे मैं दिखा रहा हूँ यहाँ पर मैं आपको 192 देन 168 देन 1.100, then 192 then 168 then 1.150। ठीक, अब मेरा डेटा वहां तक पिंग होगा या फिर नहीं होगा, तो फिर देखिए 192 देन 168.1.50। ये किस पे चल रहा है ये, ओहो सिमुलेशन पे चल रहा है, ठीक है भेज दो। पैकेट गया आपका, दिखाई दे रहा है आपको, पैकेट चल रहा है स्क्रीन पर रिपीटर की हेल्प से। ठीक है, समझ आ गई है, बीच में क्या लगा रखा है हमने, रिपीटर लगा रखा है, पैकेट क्या हो गया, सेंड हो गया। ठीक, किसी को डाउट, ये रिपीटर आपका कैसे परफॉर्म कर रहा है, आप बताइए। हाँ सर। रिपीटर में किसी को डाउट, रिपीटर कैसे आपको परफॉर्म कर रहा है, ये आपको पैकेट सेंड हो रहा है यहाँ सोर्स टू डेस्टिनेशन तक विद द हेल्प ऑफ द रिपीटर। कोई डाउट है कि रिपीटर क्या होता है, रिपीटर किस तरह से वर्क कर रहा है, ये नहीं सर। आपके सामने ठीक है, क्या आपको सिंगल को क्या करता है, वो आगे तक फॉरवर्ड करता है, कहीं आपको सिंगल क्या और डाउन हो रहा हो तो वो आपको क्या करेगा, हेल्प करेगा पूरा पूरा। ठीक है, क्लियर हो गया, 9 बज यस सर। चुके हैं, कल मिलते हैं। थैंक्स सर। सुनो, हेलो अमित, यस सर।